अभिनेत्री से नेत्री बनने वाली कंगना रनावत पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाओं में है। चुनाव से पहले जब तक वो मंडी से लोकसभा की सांसद नहीं बनी थी, सियासत में चर्चाओं में रहती थी कि कंगना रनावत क्या करने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी में आकर। कंगना रनावत एक तेज तर्रार महिला अभिनेत्री हैं जो बॉलीवुड के खिलाफ भी आवाज उठाती हैं और राजनीति में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ेंगी और देश के मुद्दों को उठाएंगी। लेकिन थोड़ी सी तस्वीर उलट सी नजर आ रही है। पिछले साल जून के महीने में जब 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे तो कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद चुनकर सामने आई थी। और अगर पिछले 1 साल में देखा जाए तो कंगना रनावत ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों के अलावा और कुछ नहीं दिया है। कभी किसानों को लेकर बयानबाजी, कभी महिला सीआरपीएफ जवान के साथ कहीं ना कहीं विवादों में सामने आना, फिर अब हाल ही में क्या हो रहा है आप देखिए कि मंडी में हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात बने थे, कंगना रनावत गायब नजर आ रही थी। इसके बाद मंडी पहुंचकर कहती है कि मेरे पास ना तो कैबिनेट है ना कुछ है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। मतलब इस तरह की बयानबाजी एक सांसद के लिहाज से मुझे नहीं समझ में आता कि कंगना रनावत क्यों दे रही हैं। और अब एक और खास बयान आया है जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। बयान ये है कि कंगना कहती हैं एक टीवी इंटरव्यू में कि जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट ऑफर किया, बात को आप समझिए, कंगना कह रही हैं कि जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट ऑफर किया तो भाजपा ने कहा था कि आपको सिर्फ 365 दिनों में से 60 से 70 दिन काम करना होगा और बाकी का जो समय बचा हुआ उसमें आप अपना काम कीजिए। लेकिन आज जो तस्वीर है वो अलग है। एक लिहाज से कंगना ये इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज उन्हें 365 दिन काम करने के लिए कहा जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी को चुनाव की टिकट ऑफर करती है, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भाजपा की टिकट हासिल करने के लिए, एक टिकट के लिए सैकड़ों से हजारों जो कार्यकर्ता हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो दावेदारी करते हैं। उसमें ये कह रही है कंगना रनावत कि भाजपा ने उन्हें टिकट ऑफर किया था। दूसरी बात, क्या वाकई में भाजपा ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट रखती है या भाजपा कहती है कि आपको 365 दिन में 60 से 70 दिन काम करना है और बचे 300 दिन आपको अपना निजी काम संभालना है? नहीं, देखो, बीजेपी का मैं कोई प्रवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन मैं भली भांति बीजेपी की कार्यशैली, उनकी वर्किंग स्टाइल को जानता हूँ और मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि किन्हीं भी शर्तों के हिसाब से ना तो बीजेपी में कभी टिकट दी गई है, ना कभी कोई पद दिया गया है। शर्तों के अधीन कोई काम बीजेपी में होता ही नहीं है कि आप शर्त रखेंगे और आपकी शर्तों को मान लिया जाएगा। यहाँ तक कि बीजेपी में कोई अन्य पार्टी का भी जो कार्यकर्ता है, नेता है, बड़ा नेता है, वो शामिल होता है तो उसको कभी भी कोई वादा नहीं किया जाता कि आपको हम ये इस भूमिका में रखेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तमाम चीज़ें उसके जो स्टेटस होता है, उसकी योग्यता होता है, उसके अनुरूप अगर वो ढल जाता है तो उसको मौका देते हैं और उसके बाद कार्यशैली आगे बढ़ती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, माफ़ कीजिएगा, हिमाचल में ये जो थोड़ा सा स्थिति बीजेपी की इतनी बेहतर नहीं रही है, छोटा राज्य है, उठापटक चलती रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंगना रनावत को टिकट ऑफर करेंगे और ये कहेंगे कि आप तो बस चुनाव जिता के हमारी एक सीट बढ़ा दीजिए, बाकी आपको जो करना हो करने दीजिए। तो ये सब चीज़ें, जो तस्वीरें, जो कंगना का ये बयान आया है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की जो साख पर धब्बा लगा रहे हैं कि ऐसी नेत्री जिसको काफ़ी बढ़ाया गया, वो अच्छा बोलती थी, उनके बयानों में काफ़ी तेजी थी। वो महाराष्ट्र में जब उनका वाकया हुआ तो उन्होंने उद्धव को भी टारगेट में लिया। ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद बीजेपी ने उनको टिकट दिया, उनकी कार्यशैली को देखते दिया। और कहें कि अब वो जब अगर ऐसा बोलते हैं कि उनको 65 दिन काम करने के लिए क्या, तो मुझे लगता है कि वो अजीबोगरीब उनका ये बयान है और वो स्पष्ट उनको करना चाहिए पार्टी के सामने कि कहा ये सही है और दूसरे अन्य नेताओं को भी बताना चाहिए क्या इसलिए टिकट दिया गया। ठीक है, उनकी कार्यशैली अभी आपने देखा कि बाढ़ के हालात थे, तमाम थी, वहाँ पर भी उनके अजीबोगरीब बयान थे कि मुझे कैबिनेट मंत्री थोड़ी बनाया गया, ये तो कैबिनेट मंत्री काम है। अभी कल ही एक वीडियो सामने आया है, इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी बात सुन रही हैं, इस तरह से वो हाथ जोड़े ऐसे कर रहा है। तो इस तरह से हाई प्रोफाइल नेता बना दिए जाते हैं इन लोगों को, जो कि हीरो हीरोइन होते हैं, तो ये अपने आप को कद को जो है बरकरार नहीं रख पाते और समझ नहीं पाते कि उनको करना क्या है। मुझे क्या लग रहा है, ये अमूमन सिर्फ कंगना रनावत का उदाहरण नहीं है।
जब तक ये राजनीति में नहीं आते इन्हें लगता है राजनीति भी एक फिल्म की तरह ही है, जहां पर आपको बयानबाजी करना है, आपके पास हाई फेम रहेगा, आपके पास साख रहेगा, आपके पास पावर रहेगा, आप जनता के बीच जाएंगी, जनता आपको सुनेगी, वाहवाही करेंगी। लेकिन जब आप असल में राजनीति में आते हैं और मैदान में उतरते हैं तो परिस्थिति जो एक तस्वीर निकलकर सामने आती है वो एकदम उलट रहती है, आपकी ख्याली तस्वीरों से उलट रहती है। क्योंकि जनता के बीच में आप जब जाती हैं या कोई नेता जाता है तो वहां पर समस्याओं का अंबार लगा रहता है। और यही हुआ है कंगना रनावत के साथ। कंगना को जब वो बयानबाजी करती थी एक अदाकारा के तौर पर, एक अभिनेत्री के तौर पर, ठीक है उनका वो संघर्ष था, उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने नेशनलिस्ट के तौर पर बयान दिए थे, एक राष्ट्रवादी अभिनेत्री नजर आई थी, उन्होंने फिल्मों के जरिए भी अच्छे संदेश दिए, योगी आदित्यनाथ जैसे नेता भी उनकी तारीफ करते थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या होता है, आपका जो भी पुराना पेशा होता है या आपकी जो भी पुरानी शाख होती है आपको उससे ऊपर उठना होता है, खास तौर पर राजनीति में। आज आप देखिए कि कोई भी एक सफल राजनेता हुआ है या इसका पुराना पिछला कोई भी दौर हुआ रहा हो, राजनीति में आने के बाद उसे वो भुलाना पड़ता है, लेकिन कंगना भुला नहीं पा रही है। आप एक साल के भीतर देखिए कि जेपी नड्डा के द्वारा बकायदा उन्हें पत्र भी लिखा गया था कुछ मुद्दों पर उनके बयान वापस लेने के लिए, और उनके बयान वापस लिए गए। भाजपा ने बकायदा ये कहा खुलकर कि कंगना रनावत का कोई भी बयान पार्टी का बयान नहीं रहेगा, और कंगना रनावत को यह हिदायत दी गई कि आप कोई भी बयान पार्टी विचारधारा के इतर उतर होकर मत दीजिए, क्योंकि कंगना रनावत को लग रहा है कि ये भी उनकी एक बॉलीवुड की इंडस्ट्री है जहां पर वो इकलौती राज करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज करना नहीं सिखाती है, भारतीय जनता पार्टी सेवा करना सिखाती है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो सर्वोच्च पद पर हैं देश के, लेकिन बावजूद इसके 365 दिन में वो एक दिन की छुट्टी नहीं लेते हैं। अपना जन्मदिन मनाना होता है, होली मनानी होती है, दिवाली मनानी होती है, कभी जवानों के बीच चले जाते हैं, कहीं सियाचिन चले जाते हैं, कभी जैसलमेर चले जाते हैं, राजस्थान चले जाते हैं, कभी कश्मीर चले जाते हैं। तो जिस देश के प्रधानमंत्री, जिस पार्टी के सर्वोच्च नेता की ये कार्यशैली होती है, तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि जो बात कंगना आज कह रही है, अब कंगना अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कि उनके साथ धोखा हुआ। लेकिन ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंगना रनावत को अभी भी समझना चाहिए, अभी पूरा वक्त बचा हुआ है, कार्यकाल बचा हुआ है। अगर उन्होंने फिल्म की दुनिया से निकलकर राजनीति को चुना है तो राजनीति आराम नहीं देती है। मुझे हाल ही में वो मोहन भागवत जी का बयान भी याद आ रहा है ना, जिसमें उन्होंने कहा है कि संघ का मतलब खुद को बर्बाद कर देना, देश को आबाद कर देना। ये भारतीय जनता पार्टी की भी राजनीति है, खुद को बर्बाद कर देना, देश को आबाद कर देना, आपका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं बचता है। अब कंगना आज कहें कि मुझे ये पेशकश की गई थी, मंडी की उस सीट के लिए भी हजारों दावेदारों की एक सूची बनी हुई है, उसके बावजूद कंगना रनावत को मौका दिया गया था, क्योंकि जिस लिहाज से उन्होंने एक हाई प्रोफाइल देखिए शख्सियत रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा मौका देती है कि देश के कोई कलाकार हैं, कोई खिलाड़ी हैं, उन्हें भी उम्मीदवार के तौर पर चुना जाता है कि भैया अगर आप अपने खेल से या अभिनय के क्षेत्र से उठकर राजनीति में आकर जनमानस की सेवा करना चाहते हैं तो कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब कंगना रनावत को राजनीति जो है वो गुलाबों का बिस्तर नजर आ रहा था, लेकिन अब उन्हें आने के बाद समझ में आ रहा है कि ये कांटों से भरा एक रास्ता है। देखो, दो चीज़ें समझ लो, अगर कोई इस तरह का बर्ताव करता है और कहता है कि मैं 65 दिन ही काम करने वाली हूँ, तो उसको तो पार्टी से अलग कर देना चाहिए और उसकी सांसदी छीन के वहाँ पर एक योग्य जो प्रतिनिधि हो सकता है संसद से, उसको भेजना चाहिए। इस तरह से बीजेपी को भी इनके बयानों पर गंभीरता से लेना चाहिए, हल्के में बीजेपी को ऐसे बयानों से नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो वहाँ पर जो ज़मीनी जो कार्यकर्ता है उनका उत्साह कम होता है, उनका जो मनोबल गिरता है और वहाँ की तस्वीर भी अलग होती है, क्योंकि बीजेपी जो है जनसेवा को तवज्जो देती है। और बीजेपी के जो कहना चाहिए बीजेपी से चुने हुए जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो तो आपने कहा कि दिन रात लगातार काम करते रहते हैं। तो देखो, लीडर जैसा काम करेगा, उसके जो अधीनस्थ जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको भी उसी तरह से काम करना पड़ेगा। तो अगर ऐसी तस्वीर अगर नहीं निकल कर सामने आती तो फेंक दीजिए, उनकी सांसदी को अलग कर दीजिए, उनकी सांसदी को। ऐसे निर्णय कड़े लेना पड़ेगा और एक बड़ा मैसेज बीजेपी को देना पड़ेगा। मैसेज बीजेपी को बड़ा देना होगा, क्योंकि उदाहरण भरे पड़े हैं। आप देखिए कि दिल्ली से चुनकर आने वाले मनोज तिवारी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार है। हाल ही में तो उनका गाना भी खूब चल रहा है, ए राजा जी। लेकिन क्या वो समय नहीं देते हैं? अपनी फिल्म इंडस्ट्री को भी समय देते हैं, लेकिन कोई उन पर सवाल नहीं उठा सकता कि राजनीति में उनकी सक्रियता नहीं है। आप देखिए, गोरखपुर से सांसद चुनकर आए हैं रवि किशन, राजनीति में भी उतने ही सक्रिय है, लेकिन अपनी फिल्म इंडस्ट्री को भी टाइम देते हैं। तो ये
कंगना रनावत अगर नहीं समझ पा रही हैं तो मुझे लगता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी को एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि समझौता नहीं किया जा सकता है। राजनीति यहां पर आपको बॉलीवुड नहीं है कि आपको बस एक बयान देना है, आप सुर्खियों में आ जाएंगे। यहां पर तपना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखिए आप। अगर नहीं सीख पा रही हैं, जिस विचारधारा से आप प्रेरित होकर आई हैं, तो मुझे लगता है कंगना को हाथ जोड़ना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई है। मुझे लगा कि राजनीति एक आरामदायक चीज है, लेकिन आरामदायक चीज नहीं है। मैं वापस जाना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी संकोच भी नहीं करेगी कंगना को वापस भेजने में, लेकिन जनता के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए कि मुझे 365 दिन काम करना पड़ता है। ये नौकरी नहीं है, ये जन सेवा है। कंगना को ये बात अब समझनी होगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ